नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। इस वक्त हमारे बगल में राजीव रंजन जी हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। किस दल को कितनी सीटें मिली है ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि जेडीयू को 101 सीट, बीजेपी को 101 सीट, आरएलएम और कुशवाहा को यानी आरएलएम कुशवाहा की जो पार्टी है उसे 6 सीट, माझी की पार्टी को 6 सीट और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 29 सीट मिली है। अभी हम लोग बैठे हैं कि आरएलएम के खाते में जो 6 सीट गई है वो कौन कौन सी सीटें हैं और वहां से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में कौन 6 सीट गई है और वहां से कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं। राजीव जी के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। राजीव जी, क्या जानकारी है आरएलएम के खाते में कौन कौन सी सीट गई है और मांझी के खाते में कौन कौन सी सीट गई है? देखिए, आरएलएम के खाते में जो जानकारी मिली है और ये एक तरह से स्पष्ट जानकारी भी है और हम लोग के पास वो नाम भी है। सासाराम की सीट चूँकि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था कि उपेंद्र कुशवाहा की कर्मभूमि रोहतास जिला है, यानी कि काराकाट लोकसभा सीट है और वो रोहतास जिला में सासाराम मुख्यालय है। तो वो वहाँ से अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को वो लड़ाने जा रहे हैं। दूसरी सीट है आपको बाजोपट्टी। यहाँ से रामेश्वर महतो, जो कि जदयू के एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन वो फिर से जदयू से छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए हैं, तो उनको वो सीट मिली है। मधुबनी की सीट कहा जाता है कि पहले से ही डिमांड था और उपेंद्र कुशवाहा के जेहन में था कि ये किसी भी तरह हमारे खाते में आए, तो वहाँ से उनके नेता जो हैं वो माधव आनंद है, उनको वो सीट गई है। उजियारपुर सीट उपेंद्र कुशवाहा का पैतृक क्षेत्र है, यानी कि वहाँ के रहने वाले हैं उजियारपुर के उपेंद्र कुशवाहा। तो वहाँ पे प्रशांत पंकज वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक महुआ से जो हमारा विश्वास सूत्र है वो बता रहा है कि वहाँ से उनका या तो कोई परिवार का एक सदस्य लड़ेगा या फिर कोई और एक नेता का नाम, जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार अशफाक करीम भी आ सकते हैं। ये एक बात जानकारी में आ रही है। अशफाक करीम तो जेडीयू में है और जेडीयू से ही वहाँ पर वो टिकट चाह रहे थे, लेकिन अब वो आरएलएम सीटों की अदला बदली होती रही, उम्मीदवार भी बदले जाते रहे हैं। तो अशफाक करीम का अभी भी चांसेज है, इसका मतलब? हाँ, अशफाक करीम, देखिए क्या है कि सीट दिए जाते रहे। आप देख लीजिए इतिहास उठा करके कि भाजपा के गठबंधन में कोई भी अगर दल है उनको सीट कहीं की मिल जाती है तो उम्मीदवार भी लगभग मिल ही जाता है। आप देख लीजिए ना, जदयू की सीट चाहे जिसके खाते में, उम्मीदवार मजबूत और किसी दूसरे दल के हैं, सीट किसी और के खाते में चली गई तो फिर मजबूत उम्मीदवार को उतारना प्रायोरिटी। देख लीजिए ना, आप 2019 का लोकसभा चुनाव सीतामढ़ी में उम्मीदवार जदयू को, हालांकि वो सीट चली गई थी जदयू के खाते में, तो जदयू को कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो भाजपा के सुनील कुमार पिंटू को भाजपा से निकाल करके जदयू में उनकी सदस्यता दिलाई गई आनन फानन में और उनको टिकट दी गई थी कि और वो जीते भी थे। तो यहाँ भी वो परिदृश्य बनता नजर आ रहा है। चलिए, अब हम के खाते में कौन कौन सी 6 सीटें गई हैं? क्या वही 6 सीट हैं जो पिछली बार मिली थी? हालांकि पिछली बार तो 7 सीटें मिली थी, तो कौन सी एक सीटें जो कटी है और क्या 4 जो सिटिंग सीटें हैं वही हैं उनमें? जी हाँ, देखिए, हम सेकुलर जो है उनको 6 सीट मिला है, जिसमें से 4 उनके विनिंग कैंडिडेट हैं जो कि अभी वर्तमान में विधायक हैं। बाजोपट्टी नहीं, ये बाराचट्टी है, ज्योति माझी हैं, उनकी पुत्र बहू है, तो उनका तो सीट कंफर्म है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। टेकारी से हम सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, हालांकि अनिल कुमार सिंह भी लिखते हैं वो। तो ज्योति माझी समधन, हाँ समधन, यस, तो कंफ्यूज थोड़ा सा, वो दूसरे जगह से है। तीसरा है कि दीपा माझी उनकी बहू हैं। हाँ, वो आपको सिकंदरा से प्रफुल्ल माझी, उनका नाम आया है। इमामगंज से दीपा माझी हो गई। बाराचट्टी से ज्योति माझी मैं बता ही दिया। आतरी से अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि जो मखदूमपुर सीट कटा है, मतलब हम सेकुलर को नहीं मिला है या नहीं लेना चाह रही होगी, तो वो बदल करके अतरी से शायद
अपने ही दामाद को दे दें, जो कि हाँ देवेंद्र माझी, हाँ पिछली बार जो मखदूमपुर से हार गए थे, आरजेडी के सतीश दास ने हराया था। एक अतरी सीट है, अतरी सीट पर अभी हमने पत्ता नहीं खोला है, वो अभी भीतर खाने, हालांकि ये बात तय है कि ये नाम तय हो गया है, लेकिन वो सामने नहीं लाना चाह रहे या फिर लाना नहीं है उनको। वो अंत समय में डिसीजन होगा, जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें वो स्थिति आएगी तो वो वहाँ स्पष्ट कर देंगे वो लोग। लेकिन एक और सीट है ना, छठी सीट कुटुम्बा तो उनकी सीट रही है। इस बार से शंकर माझी, पिछली बार जो कैंडिडेट थे वो हार गए थे, तो उनके जगह पर शंकर माझी का नाम आ रहा है, तो वो एक सीट है। अतरी का तो मैंने बता दिया कि अभी उसके पत्ते नहीं खोला है हम सेकुलर ने, और हमारी बात भी हुई है उनके प्रवक्ताओं से, अन्य लोगों नेताओं से, तो उनका कहना है कि अतरी पर अभी सस्पेंस रहने दिया जाए, उसको सस्पेंस में ही रखा जाए। बाकी जो 5 सीटें हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि 5 सीट पर जो भी कैंडिडेट हैं, ज्योति माझी, दीपा माझी हुई, अनिल कुमार सिंह हुए, शंकर माझी हुए, ये लोग रहेंगे। चलिए, तो ये 6 सीट हैं जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम माझी के खाते में गई है। राजीव जी ने बताया है, हम एक बार फिर से उसको रिपीट कर देना चाहते हैं कि हम के खाते में जो सीटें हैं 4 वो गई है, और प्लस 2 और सीटें गई हैं। तो 12 चट्टी ज्योति माझी जो सिटिंग है, टिकारी में अनिल कुमार जो सिटिंग है, सिकंदरा में प्रफुल्ल माझी जो सिटिंग है, इमामगंज में उपचुनाव में दीपा माझी जो सिटिंग है। इसके अलावा कुटुम्बा में सुरेश माझी जो पिछले बार चुनाव लड़े थे वो फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अतरी एक जो सीट है जो मखदूमपुर से अदला बदली हुई है गठबंधन के तहत, अतरी सीट पर अभी फिलहाल तय नहीं है। हो सकता है कि जो मखदूमपुर में देवेंद्र माझी थे वही अतरी में फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। हम आरएलएम के खाते में जो सीट गई है उसमें मधुबनी, राजीव जी ने बताया, माधवानंद। महुआ पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। बाजपट्टी में राम ईश्वर महतो हैं। इसके अलावा सासाराम में स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, उनके बारे में चर्चा है कि वो चुनाव लड़ेंगी। अभी तक अनाउंसमेंट औपचारिक नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो हम लोग बता रहे हैं। दिनारा में आलोक कुमार सिंह और उजियारपुर में प्रशांत पंकज। तो ये हम और आरएलएम की 6 सीटें हैं। कौन कौन सी सीटें हैं और कौन उम्मीदवार हो सकते हैं ये हम लोगों ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।